का जो राजा है संकल्प करके रखा था कि मैं पूरी की पूरी पृथ्वी में कहीं कन्याओं को रहने नहीं दूंगा, किसी राज्य में जल्दी कोई कन्या नहीं रहने दूंगा। हर राज्य से कन्याओं का हरण करके ले आ रहा था और समस्त कन्याओं को अपने यहाँ बंदी बना करके रखा था। भगवान को जब इस अत्याचार के बारे में, पापाचार के बारे में पता चला तो भगवान जाते हैं और अपनी सेना के साथ जाकर के उस भौमासुर का संहार करते हैं। आज ऐसे भौमासुर समाज में स्थान स्थान पर, जगह जगह पर जल्दी ही मिल जाते हैं। बेटी के प्रसंग को मैंने कई बार कथाओं में प्रायः कहा है कि जिस समय वो बेटी गर्भ में होती है और कभी ऐसा हो कि किसी कारणवश जन्म से पहले ही उस बेटी को मार दिया जाए चारुकी से, तो वो बेटी गर्भ से पूछती है कि माँ मुझे जन्म लेने दो ना, मैं भी इस संसार में आना चाहती हूँ। क्योंकि दान जग में नारी में पहला रूप बेटी का, आई धर के स्वरूप बेटी का। यहाँ जितने भाई हैं जिन्होंने कभी अपनी बिटिया को विदा किया होगा, किसी ने अपनी बहन को विदा किया होगा, जितनी मैयाएं बैठी हैं सुनिएगा। नारी में पहला रूप बेटी का, आई धर के स्वरूप बेटी का। बेटी कोई किसी की बेटी, कोई किसी की माँ। सुनिएगा बहुत भाव से चार पंक्तियां, आज के बाद न जाने कब ये सौभाग्य मिले। बेटी देवी का चित्र होती है, बेटी देवी का चित्र होती है, पूजनीय और पवित्र होती है। बापू माँ जिसके पैर धोते हैं, फिर विदा करते हैं बिलख रोते हैं। कन्यादान की प्रक्रिया को पूरा करते हुए बाप माँ जिसके पैर धोते हैं, फिर विदा करते हैं और बिलख रोते हैं। दान इस जग में महान करते हैं। कौन? वो जो बेटी का दान करते हैं। दान जग में महान करते हैं वो जो बेटी का दान करते हैं। फिर एक बिटिया जो गर्भ में जिसे मारा जा रहा है, वो बेटी गर्भ से माँ से कहती है, माँ ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी बात है माँ जो मुझे जन्म से पहले ही मार दिया जा रहा है। लाचारी क्या
बात से डरती हो, मैंने कौन गुनाह किया है, क्यों मुझे जिनकी कभी विदाई हुई और जो अपनी बिटिया को विदा करेंगे। सुनिए दो पंक्तियां। बेटी कहती है गर्भ के भीतर से, मुझे ना मारो 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 ना मारो। तेरे जन्म लेने से तेरे पिता को बड़ा डर लगता है। जन्म लेने के बाद इस समाज के कुछ लोग कहीं किसी कारण से तुझे मार न दे, तुझे मृत्यु तक न पहुंचा दे। तो वो बेटी सुनिए गर्भ से क्या कहती है। बाबुल से कहे फिकर करे ना, बाबुल से कहे फिकर करे ना, मैं लड़की हूँ इससे डरे 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 ना। क्यों ये बात जान ना पाई, हो जाऊंगी मैं भी पराई, मेरे भी अरमान है माँ, मेरे भी अरमान है माँ, दे मुझको भी जन्म माँ। ना मारो 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 ना मारो। एक पंक्ति बेटी कहती है कि माँ अपने सपने मैं खुद ही बुनूंगी और खुद को भी पालूंगी मैं, और पालूंगी करम धर्म, मुझे एक बार जन्म लेने दो। आज मैं ये कथा जहां तक पहुंच रही है वहां तक मैं यही कहना चाहूंगी, जो कहते हैं कि ये स्त्री, ये बेटी जो नवरात्र में जिसे दुर्गा के रूप में, काली के रूप में तुम पूजते हो, उसे सतत पूजो। केवल 9 दिन ही वो बेटी के, देवी के नहीं है, उस हर पल में ये बेटी उसी आदि शक्ति, उसी पराशक्ति पराम्बा जगदम्बा के रूप में होती है। तुम्हारा नजरिया बदल जाता है परंतु वो माँ बदलने वाली नहीं है। आइए, भौमासुर जैसे जो और समाज में हैं, मैं
चलते चलते इस देश की हर बेटी से कहना चाहूंगी कि स्वयं को इतना सामर्थ्यवान बना लो कि तुम्हें किसी के आश्रय की कोई आवश्यकता जल्दी न पड़े। हाँ, इतना भी ध्यान रखना कि जिस स्वतंत्रता हो लेकिन स्वच्छंदता न हो। माता पिता यदि तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करें तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए और विश्व में इतना आगे बढ़ जाओ कि तुम्हारी विजय का पताका अनंत काल तक इस जगत में पताका लहराती रहे। बस इतना ध्यान रखना। फिर इस आदि शक्ति को, इस नारी तत्व की शक्ति को कोई झुका नहीं सकता है। अगर हर बेटी ने ये संकल्प कर लिया, क्योंकि ये बेटी ही है, ये स्त्री ही है। जब स्त्री संपूर्ण विश्व का सृजन कर सकती है तो वो संहार करने की भी क्षमता रखती है। मर्यादित रहो लेकिन अबला मत बनो। मर्यादित रहो लेकिन अबला मत बनो। और फिर देखना श्री ठाकुर एक पल के लिए तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। आज भी कृष्ण आने को तैयार है, पर कोई द्रौपदी बनकर के पुकारे तो सच में मेरा चीर हरण ना हो जाए, इसलिए हे सावल सरकार, मेरे भाई के रूप में तुम पग पग पे रहना। इस जगत के भाई को मुझे बुलाना पड़ेगा, मुझे खोजना पड़ेगा, लेकिन तुम ऐसे हो कि मैं जहां जाऊंगी तुम मेरे साथ साथ तुरंत आओगे।